हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 42 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 9 मार्च 2022 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए स्टोरी पढ़ने से पहले। First, let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the character. जिस हिसाब से स्टोरी चल रही हो, जिस हिसाब से कैरेक्टर की पर्सनालिटी है, उसी हिसाब से आपको अपनी वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है। यानी अपनी वॉइस को ऊपर नीचे, अगर कोई कैरेक्टर की आवाज़ गुस्से में है, वो गुस्सा कर रहा है, तो आप उसी हिसाब से बोलेंगे और उसी हिसाब से रीड करेंगे। सेकेंड, डोंट रीड टू फास्ट, बहुत फास्ट रीड नहीं करना। थर्ड, क्या बोला गया है, वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर इम्पेसिस, यानी कि जिससे फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए जिससे आप फुल स्टॉप पे रुक सकें, कॉमा पे रुक सकें। ठीक है, ऐसा नहीं आप बहुत तेज़ी से पढ़ते जा रहे हैं और कहीं रुक ही नहीं रहे। ठीक है, फिर है स्टोरी का नेम द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। तो आज की इंग्लिश की वर्कशीट में आपके लिए एक स्टोरी है जो कि एक बॉय के बारे में है जो कि इधर उधर कचरा गिराते रहता है। उस बॉय का नाम है करण। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे करण रहता है। He was a charming 9-year-old boy who loved two things more than anything else in the world. वो 9 साल का प्यारा सा बच्चा है और उसे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। उसे सबसे ज़्यादा उसका क्या चीज़ पसंद है, हिज पप सिम्बा, उसका एक पपी है सिम्बा नाम का, एंड कैंडीज़, और जो कैंडीज़ होती हैं, टॉफ़ियाँ होती हैं, वो सब उसे पसंद है। तो दो चीज़ें उसे सबसे बढ़कर प्यारी हैं। पहली तो उसका पपी सिम्बा, उसका जो पैट डॉग है यानी पालतू कुत्ता है, और दूसरी चीज़ उसकी कैंडीज़ यानी टॉफ़ियाँ। In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went, one in his pockets and the other at his feet. तो वो इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि जहाँ पर भी वो जाता है इन्हें लेकर जाता है। उसके हाथों में टॉफ़ियाँ रहती हैं और जेबों में भी कभी कभार रहती हैं, और उसका जो डॉग होता है वो उसके पैरों के आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, There was just one problem. एक प्रॉब्लम है लेकिन। Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the wrapper into. वो कभी भी जब भी कैंडीज या टॉफ़ी खाता है तो इधर उधर डस्टबिन नहीं ढूंढता, वो जहाँ पर भी होता है वो वहीं फेंक देता है। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, वो बस ज़मीन पर यूं ही फेंक देता है। वो चल रहा है रोड पर, उसने टॉफ़ी खाने का मन हुआ, उसने टॉफ़ी निकाली, खाई और इधर उधर कुछ नहीं देखा, बस वहीं फेंक दिया सामने रोड पर। डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल भी गुड हैबिट नहीं है। All his neighbors were tired of his habit of littering. Littering का मतलब होता है इधर उधर कचरा फैलाना। इस हैबिट से उसके सारे पड़ोसी थक चुके हैं। Even the boys and girls who played on the pavement below was very angry. और जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब लोग जो खेला करते हैं पेवमेंट में, पेवमेंट यानी जो रास्ता होता है, ठीक है, पाथ जो होता है, जो नीचे जो इसकी बिल्डिंग है वहाँ पर आसपास खेला करते हैं, वो बच्चे भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो इधर उधर करण टॉफियों की छिलके गिराता रहता है। बिकॉज ईच टाइम करण एंड अ कैंडी अनरैप चॉम्प चॉम्प एंड आउट वेंट द रैपर थ्रू द बालकनी और विंडो इनटू द पेवमेंट। तो क्या करता है पेवमेंट बिलो, तो यहाँ पर बताया गया है कि हर वक्त करण एक कैंडी खाता है, अनरैप यानी उसकी जो है छिलकों को छुड़ाता है, फिर कैंडी को अपने मुंह में रखता है और खा लेता है। उसके बाद जो रैपर होता है कैंडी का, उसे बस बालकनी या फिर खिड़की से नीचे फेंक देता है। सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि हम इसको एक सबक सिखाएंगे क्योंकि ये बहुत कचरा करता है। नेक्स्ट इवनिंग द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट एंड कैंडी रैपर फ्रॉम द पेवमेंट एंड डम्प्ड देम आउटसाइड करन्स डोर एंड अवे दे रैन। फिर क्या हुआ, अगली शाम जो बच्चे थे उन्होंने चॉकलेट और कैंडी के जितने भी छिलके पड़े होते हैं ना, जो करण गिराता रहता है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं रास्ते में, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने, जो बिल्डिंग थी उन लोगों की, बिल्डिंग के आसपास भी करण ऐसे ही गिराते रहता था छिलके, तो उन सारे बिल्डिंग के आसपास जितने भी छिलके गिरे हुए थे उन सबको बच्चों ने इकट्ठा किया और फिर उन्हें करण के घर के सामने वाला, करण का जो घर था उसका जो दरवाजा था उसके आगे ही डाल दिए सारे छिलके, और फिर वो डालकर भाग गए। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हेयर, सेड वन ऑफ द गर्ल्स। सारे बच्चों में से एक लड़की ने कहा कि करण तो कभी पता ही नहीं लगा पाएगा कि किसने यहाँ पर ये सारे रैपर डाले हैं। ओह बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स, लेकिन वो कौन है जो कि सूंघ रहा है रैपर्स को? इट्स सिम्बा, करण's पप। फिर एक बच्चा बोलता है ये तो सिम्बा है, करण का पपी।
वट वॉज ही डूइंग नाउ, अब वो क्या कर रहा है? ओ ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर्स, अरे नहीं ये तो रैपर्स खा रहा है। तो जो रैपर्स उन्होंने सबक सिखाने के लिए करण के गेट पर फेंक दिए थे सारे के सारे, उन रैपर्स को डॉगी खाने लगा। जो उसका डॉग था, पैट डॉग, वो खाने लगा। तो ये बहुत गलत किया। फिर कोई बोलता है ही विल चॉक, ही इज चॉकिंग। तो चोक का क्या मतलब होता है? चोक का मतलब गला घुटना, और ठीक है, दम घुटना, एक तरीके से उसे खांसी आना या दम घुट जाना। तो चौक का मतलब ये होता है ही इज चॉकिंग। चॉकिंग मतलब बहुत ज़्यादा उसे दम घुट रहा है उसका, क्योंकि ऐसे कोई भी कागज़ खा लेगा या कोई भी ऐसी गंदी चीज़ खा लेगा तो किसी के भी दम तो घुटेगा ही, ठीक है। तो वो सारे लोग सोचने लगते हैं अब तो ये इसका डॉग मर जाएगा, क्योंकि इसने ये सारी गंदी गंदी चीज़ें अपने मुंह में रख ली हैं और खा ली हैं। समवन हेल्प, फिर बच्चे चिल्लाते हैं कि कोई हेल्प करो। देयर केम करण एंड हिज फादर, फिर उसके करण बाहर आता है अपने दरवाजे से, उसके पापा भी आ जाते हैं साथ में। दे सॉ सिम्बा एंड रश्ड ऑफ विद हिम टू द वेट, उन्होंने सिम्बा देखा और सिम्बा को देखने के बाद उन लोगों को पता लगा कि इसने तो रैपर्स खा लिए हैं, और सिम्बा को लेकर वो जल्दी से वेट चले गए। वेट यानी जानवरों के जो डॉक्टर का क्लिनिक होता है उसे वेट कहते हैं। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटे बाद घर वापस आए। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ द सिम्बा's थ्रोट, डॉक्टर ने कुछ ना कुछ करके जो सिम्बा गला था जहाँ पर रैपर चला गया था, उस रैपर को सिम्बा के अंदर गले से बाहर निकाल दिया। सिम्बा वाज सेव, सिम्बा तो बच गया। करण हैड लर्न दिस लेसन, करण ने ये सबक सीख लिया। व्हाट हैपेंड टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनिमल, ही प्रॉमिस्ड टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर एंड नेवर लिटर अ किड। लेकिन देखिए, सिम्बा तो बच गया, लेकिन जो जानवरों के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इधर उधर कचरा फैला देते हैं। जो लोग इधर उधर कचरा फैलाते हैं, क्योंकि जानवर तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जानवरों को उतना सेंस नहीं होता, तो वो कई जानवर ऐसे हैं जो उस कचरे को खा लेते हैं और फिर उन्हें काफ़ी मर भी जाते हैं इसी चक्कर में। तो सिम्बा तो बचा, लेकिन उन एनिमल्स का क्या जिनके साथ ऐसा होता है? तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं गिराना चाहिए। और यही नहीं, एनिमल्स का ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इधर उधर कचरा गिराने से। और फिर उसने प्रॉमिस किया, करण इस चीज़ को समझ गया और उसने प्रॉमिस किया कि वो केयरफुल रहेगा फ्यूचर में और कभी भी इधर उधर नहीं कचरा फैलाएगा। तो ये है स्टोरी हमारी, अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा। और काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी, जिसमें हमें बहुत अच्छी सीख भी मिली है, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, सजेस्टेड एक्टिविटीज़, ये सारी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली है, करंट पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर, हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू, राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले देखिए, हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अपलोड हुई है। अगर आपको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, स्टोरी सुनने में, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अपलोड करी गई है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस स्टोरी को जाकर सुन सकते हो। अब यहाँ से हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। पहली एक्टिविटीज़ मैंने आपको रीड करके बता दी थी। इसका मतलब है आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, करण तो जो था वो इधर उधर कचरा फैलाता रहता था, रैपर फैलाकर, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे, हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू, राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, यानी आसपास जो गंदगी होती है उसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो आंसर आप लिखिएगा, फर्स्ट, पीपल थ्रो गार्बेज इन द रिवर विच कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। देखिए, पहली चीज़ क्या करते हैं लोग, इधर उधर कचरा फैलाना, ठीक है, और गार्बेज रिवर में डाल देना, नदियों में कचरा फैला देना, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। बाकी सेकंड क्या करते हैं, पीपल यूज़ लाउड हॉर्न्स इन व्हीकल विच कैन कॉज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है अगर व्हीकल में लोग बहुत लाउड हॉर्न बजाएं, ठीक है, तो इससे हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल ही आपको दर्शाने थे जिनसे पॉल्यूशन होता है और आसपास इन्वायरमेंट में लोग करते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो सेकंड क्या बोला गया है, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज एंजॉयबल और अपीलिंग बट इज ऑफ लिटिल और नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो देखिए, जंक फूड बहुत बेकार चीज़ होती है, उसे खाने में तो अच्छा लगता है और टेस्ट भी उसमें काफ़ी आता है, लेकिन उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता और हमारी बॉडी मतलब फैट और बढ़ता है और हमारी बॉडी में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं जाती, ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमें कोई नहीं मिलता। रीड द अबव स्टेटमेंट, डू यू थिंक दैट जंक फूड इज हेल्थी, कैन यू नेम 1 हेल्थी स्नैक। तो क्या आपको लगता है कि जंक फूड हेल्थी होता है? तो आप आंसर लिखोगे, नो, जंक फूड इज़ नॉट हेल्थी, जंक फूड हेल्थी नहीं होता है। अब बोला है कि एक हेल्थी स्नैक का नाम बताओ, एक ऐसा खाना जो कि हेल्दी होता हो। तो आप लिख सकते हो, सैलड इज़ एन हेल्दी स्नैक, जो सैलड है वो हेल्दी होता है। हेल्दी यानी हमारे बॉडी के लिए अच्छी चीज़, ठीक है, जिससे हमें न्यूट्रिशंस मिले। बी है, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। अब आप क्या करेंगे, ये काम आपको खुद से करना है, क्योंकि
इसमें ये कोई कॉपी में लिखने का काम नहीं है। एक्चुअली में आपको कॉपी में इस क्वेश्चन को नहीं लिखना। आपको क्या करना है, सिंपली से जो अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, अगर उधर न्यूज़पेपर में आपको कोई भी आर्टिकल दिखता है हेल्दी स्नैक के बारे में, हेल्दी स्नैक के बारे में अगर कोई आपको आर्टिकल देखने को मिलता है तो उस आर्टिकल को आप काटोगे और उसे अपनी स्क्रैप बुक में चिपका दोगे। ठीक है, फिर आप अपने टीचर को दिखा सकते हो उस स्क्रैप बुक को। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस एक्टिविटी को ज़रूर करना। उसके बाद हम देखते हैं आगे। Question 3. Write a brief summary of the story above in your own words. Teacher's guidance required. तो अब देखो, ये जो स्टोरी थी ना, ये पूरी स्टोरी काफ़ी बड़ी स्टोरी थी, तो इस पूरी स्टोरी को आपको अपने खुद शब्दों में लिखना है। तो देखिए, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको थोड़ा छोटा लिखवाऊँ, लेकिन यहाँ बोला है ब्रीफ समरी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पूरी स्टोरी को खुद के शब्दों में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी स्टोरी खुद के शब्दों में नोट डाउन कर ली है, आप इसको अपने कॉपी में उतार लेना। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 3 होगा। एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। ठीक है, तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।